नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो आपको पता है जिस तरीके से मार्केट में एफआईएस जो है वो सेलिंग कर रहा है, दूसरी तरफ भैया एक और अपडेट निकल के आ रही है और यहाँ फिर से जो मामला है वो मामला फिर से गर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर से वहां एक बड़ा मामला, बड़ा खेल पलटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसका इफेक्ट फिर से मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई एफआईएस की पोजीशन देख लो। एफआईएस ने क्या किया है, निफ्टी के ऊपर उनकी जो पोजीशन है, ठीक है, ये फ्राइडे को ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश थे। ठीक है, ये बुलिश पोजीशन है, इनका जो व्यू है वो निफ्टी के ऊपर बुलिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश है। ये चीज ध्यान रखना, निफ्टी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर हम देखें तो वहां माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है और फिन निफ्टी के ऊपर अगर देखें तो माइल्ड बुलिश है। तो एक चीज यहां आप मार्क करो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही थी, उसमें बीच में भी एक बार ये लोग निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिश थे और उसके बाद रिटेलर को वहां से माल चिपकाया, रिटेलर को स्ट्रॉन्ग बुलिश करवाया और उसके बाद मार्केट को गिरवाया गया था। अब अभी निफ्टी के ऊपर ये लोग फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस के बारे में बात करें तो कॉल ऑप्शंस में और पुट ऑप्शंस में इन लोगों ने हेजिंग करके रखी है। ऑलमोस्ट यहाँ इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ जो इनकी पोजीशन है वो ओवरऑल न्यूट्रल वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए रखी गई है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बारे में बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश है। क्या है स्ट्रॉन्ग बियरिश? मतलब इनको लगता है कि मार्केट और यहां से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां आप देख सकते हो कॉल ऑप्शंस में प्रोफेशनल्स ने, यहां प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स है उन लोगों ने यहां माइल्ड बियरिश पोजीशन बनाई है। मतलब जो कॉल है, कॉल को सेल करके रखा है, मतलब सेलिंग करके रखी है, राइटिंग करके रखी है। इनको लगता है मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स भैया आप देख सकते हो अभी फिर से यहां स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिला है। आपको पता है प्रीवियस जो सेशन था उसमें रिटेल जो था वो स्ट्रॉन्ग बियरिश था। क्या था? बियरिश। मतलब रिटेल को लगता था मार्केट गिरेगा और उसके बाद मार्केट गिरा भी। ठीक है, अब यहां एक नीचे की साइड से मार्केट एक अच्छा खासा शूटअप किया है। ठीक है, अब आपने पता होगा पिछले आधे घंटे में 30 मिनट में जो खेल हुआ है ना, ठीक है, 30 मिनट में मतलब 3 बजे के आसपास वहां से एक रिबाउंड मारा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो यहां रिटेल ने क्या किया है, रिटेल ने स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, पुट ऑप्शंस में देखिए तो यहां इन लोगों ने शॉर्टिंग करके रखे हैं। मतलब पुट्स जो है उसको शॉर्ट करिए। ठीक है, मतलब इनका व्यू ये है कि मार्केट यहां से उड़ेगा। अब और एक खबर यह है कि भैया देखो, सबसे पहले तो डाउ के ऊपर नजर कर लो। डाउ जो है ना वो 250 पॉइंट नीचे है। ठीक है, एसएनपी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है पर नस्डैक में अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, पर डाउ जो है वो 250 पॉइंट नीचे है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यह है कि जो निकी है उसमें भी 230 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, हैंगसेंग मतलब चाइना में पॉजिटिविटी है, पर यहाँ निके में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो यूएस मार्केट है, निके जो है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट है। अब भैया एक चीज और है, यहाँ फिर से जो मामला है फिर से मामला बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या है भाई, इसमें एक्चुअली यह है कि अब जो वॉर शुरू हुआ है, ठीक है, उसमें जो हमले हो रहे हैं वो मिलिट्री के ऊपर हो रहा है। ठीक है, कुछ सोल्जर्स के ऊपर भी कुछ खबरें निकल के आ रही कि 3 से 4 सोल्जर्स को भी यहाँ मार दिया है। तो ये है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब मार्केट का सारा खेल है ना फिर से यहाँ गर्म माहौल होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ खबर ये है कि ईरान ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में 4 सैनिक मारे गए। पहले 3 सैनिक थे। ठीक है,
अब यहाँ खबर ये निकल के आ रही है कि 3 में से 4 हो गए हैं, ठीक है, तो 4 सैनिक को मार दिया है। मतलब ये चीज है कि देखो अब सारा का सारा जो खेल है ना वो मिलिट्री के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है मिलिट्री के ऊपर जाने वाली चीजें एक सीधा फिर से एक वॉर को चुनौती देने वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब यहाँ अगर 4 सोल्जर्स भी वहां घायल होते हैं तो साफ चीज है कि अब फिर से कहीं ना कहीं मामला गर्म होगा। अब यहाँ एक चीज और भी आ रही है कि आने वाले दिनों में लोगों की नजर यह है कि अब क्या ईरान जो है वो फिर से कोई गड़बड़ करेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमला हुआ है, ठीक है, उसका अगर कोई भी आंसर देता है, ठीक है, अगर कोई भी आंसर मिलता है उसको तो फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है। पहले बोला था कि भैया हम न्यूक्लियर के ऊपर वार करेंगे, ठीक है, कि आपके न्यूक्लियर के ऊपर वार करेंगे। फिर भैया न्यूक्लियर के ऊपर वार की बात चली तो यूएस ने मना किया कि भाई तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बोला कि चलो हम वहां नहीं करते, तेल के अड्डों पे करेंगे, तो तेल के अड्डों पर भी मना किया। अब यहां आप देख सकते हो सीधा मिलिट्री के ऊपर ही वॉर करना शुरू किया है, जो कि एक बड़ी नेगेटिव चीज है, क्योंकि ये चीज होती है, आप समझ लो कोई भी देश की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो उसकी आर्मी होती है, और आर्मी के ऊपर अगर सीधा वार होता है, ठीक है, तो फिर उसका रिटर्न फायर भी मोस्टली बनता हुआ देखने को मिलता है हर एक देश में, ठीक है। तो अब चीजें यह है कि अब मार्केट में फिर से कहीं ना कहीं ये जो माहौल है वो फिर से गर्माता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ फिर से सारा खेल पलटता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ क्या है, देखो क्रूड जो है ना, क्रूड क्रूड में, गोल्ड में, ये सारे के सारे जो भाव है वो फिर से यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरी तरफ सवाल यह है कि अब देखो, अगर आप शांत दिमाग से देखेंगे ना, तो इनके पास अभी भालू के पास अगर आप पॉइंट देखें तो देखो पहला पॉइंट जो ये है कि एफआईएस की सेलिंग, ठीक है, पहला तो इनकी फेवर में है, एफआई सेलिंग कर रहा है। दूसरी चीज यह है कि जो वॉर चल रहा है, ठीक है, ये भी बियर्स की फेवर में है। तीसरी चीज यह है कि जो क्वार्टर्स के जो अर्निंग है वो नेगेटिव थोड़ा है, तो वो भी बियर्स के फेवर में चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं, अब बुल्स है ना, बुल्स बुल्स के पास एक बड़ी चीज है और वो है डीआईआई, ठीक है, डीआईआई इनके पास एक बड़ी चीज है। और ऊपर से अब देखो यहाँ खेल यह है कि पिछले कुछ मिनटों में बुल्स ने ट्राई करी है, मतलब कुछ बड़ा गेम हुआ है, और ऑलरेडी मैंने तो प्रिडिक्ट कर दिया था 10 बजे मेरे टेलीग्राम पे कि भैया मार्केट को 51,000 के पास बड़े लोग पोजीशन बना रहे हैं, और देखते ही देखते 600 पॉइंट मार्केट को रिबाउंड करवाया गया है। तो अब सवाल ये रहेगा कि अब इस लेवल के ऊपर क्या कोई रिटेल को फंसाने की साजिश हो रही है, ठीक है, कोई बड़ी गिरावट की बातें करके कहीं एफआईएस जो है फिर से कोई ऐसा गेम प्लान ना कर दे कि मार्केट को बाउंस करवा दे, रिटेल के एसएल ट्रिगर करवा दे और उसके बाद गिराए, ठीक है। दूसरी तरफ एक बड़ी जो चीज है वो है रिलायंस का बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट, जिसका इफेक्ट मंडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता है रिलायंस एक बड़ा हाथी है निफ्टी का, और अगर हाथी जो है ना, हाथी हिलेगा तो भैया निफ्टी भी हिलेगा, ठीक है। अब इसका जो डेट है, ठीक है, वो है 28 अक्टूबर, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो इसमें रिलायंस में भी जो मोमेंटम है, अगर वो मोमेंटम देखने को मिलता है तो उसके ऊपर भी हमें नजर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इफेक्ट साफ हमें और निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखो सारी चीजें जो है ना वो एक चीज पर इशारा कर रही है, क्या है, अगर आप देखें तो देखो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे ना, लास्ट में जिस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा था उसके बाद एक अचानक यहां एक हैमर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, हैमर बनाया। अब हैमर का काम क्या होता है, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब मार्केट को रिवर्स करवाने से पहले इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जो लोग सीखे हैं ना उनको पता है, बिल्कुल फ्री में सिखाया था ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है, तो बार बार नीचे की साइड रिवर्सल पैटर्न बन रहे थे, और यहां से मार्केट को एक रिवर्स करवाया गया है। तो क्या ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है इसमें कोई एफआईआई जो है, एफआईआई की कोई प्लानिंग है, ये बड़ी चीज है, ठीक है, कोई प्लान है बड़ा कि भैया रिटेल को दिखाए कि यहां से मार्केट उड़ेगा,
इसमें रिटेल को एंट्री करवाए, उसके बाद यहाँ इन लोगों के एसएल बनवाए और एसएल बनवाने के बाद वहां से 24,000 के लेवल को कटवाए ताकि एक प्रेशर माउंट हो। अब सारे जो सवाल है ना उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। पर आप देख सकते हो दोनों इंडेक्स में ये चीजें देखने को मिली है, एक सडन शूटअप देखने को मिला है। ये एक बड़ी चीज है क्योंकि फॉल के बाद यहाँ आप देखें, फॉल के बाद यहाँ से एक शूटअप आया है। ठीक है, तो ये जो शूटअप है ना, इस शूटअप में किसने पार्टिसिपेशन किया है, सारा कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के कुछ लेवल्स हैं, वो लेवल्स भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो शांति से बने रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि यहां तक देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना। अब वीडियो शुरू करता है, लेवल्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक आपको चीज बता देता हूं। देखो यहां आप देख सकते हो कितने बजे मैंने बताया था, 1 बज के। ठीक है, 1 बजे मैंने आपको एक चीज बताई थी। देखो ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, पहले बता देता हूँ, जिसका ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। टेलीग्राम पर ये चीजें सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि वहां मेरा चैनल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप गलत चैनल पे जुड़ जाओगे। तो ओरिजिनल चैनल से, ऑफिशियल चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मजे की बात यह है कि मेरे सिस्टम में अभी जो डाटा दिख रहा है ना उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में लास्ट कुछ मिनटों में 51,000 के ऊपर अभी भी बुल्स पोजीशन बना रहा है, डीप ओटीएम स्ट्राइक पर चल रहा है। कब बताया था, 1 बज के 10 मिनट के ऊपर, जब मार्केट उसके 600 पॉइंट नीचे था तब। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 50,400 के पास मार्केट खड़ा था, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। उसके बाद ठीक है, मैंने आपको बताया था कि या तो रिटेल को कोई माल चिपका रहा है, नीचे की साइड को कोई माल चिपकाने की चीजें चल रही है, और ठीक एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद मैंने 3:30 बजे अपडेट किया टेलीग्राम पे कि देखो 1 बजे वाला जो खेल है वो अब समझ में आया। वो जो 1 बजे अचानक ऑर्डर लगे 51,000 के ऊपर, वो क्यों लगे? अभी आप बाजार देखो किधर खड़ा कर दिया, 50,900 के पास। आपने देखा होगा वहां जो सडन मोमेंटम आया ना, वो 50,900 तक मार्केट आ चुका था। मतलब वहां सिर्फ चीजें साफ थी, 50,400 के पास जब मार्केट खड़ा था, ठीक है, तब कोई बड़ा प्लेयर 51,000 के ऊपर पोजीशन बना रहा था। कितना पॉइंट दूर, 600 पॉइंट दूर वहां पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिटेल को एंट्री करवाई शॉर्टिंग के लिए कि भैया मार्केट गिरेगा। जैसे ही रिटेल ने एंट्री मारी, मार्केट को पलट दिया गया ताकि उनके एसएल जो है वो एसएल ट्रिगर हुए, और ये जो प्राइस था वो आउट जो मनी था, ओटीएम था, वो फिर से एटीएम आ गया। ठीक है, एट द मनी हो गया और भाई साहब बड़े प्लेयर ने पैसा अच्छे से कमा के निकल लिया। अब पूरा रिटेल जो था ना, रिटेल पूरे दिन वेट करता रहा, बड़े प्लेयर ने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का खेल किया, बात खत्म। मैंने ये चीज आपको पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, कितने बजे आप देख सकते हो, 10 बजे प्रिडिक्ट कर दी थी। ठीक है, 10 बजे मैंने आपको बताया था कि यहाँ निफ्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, बैंक निफ्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ 51,000 के ऊपर डाटा बनना स्टार्ट हुआ है, बड़ा प्लेयर वहां पोजीशन बनाने की ट्राई कर रहा है। देखो ये सारी नॉलेज जो होती है वो बिल्कुल फ्री रहती है। ठीक है, मेरा कोई भी पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो है पेड का कोई भी नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज बेची नहीं जाती, जो भी है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री में मिलता है। ठीक है, तो ओरिजिनल से ही जुड़ना, वरना फिर फेक से जुड़ गए किसी और से तो भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो निफ्टी में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ज्यादा कुछ इसमें टाइम नहीं लेंगे। पर मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, हर बार बताया हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये अब जिस तरीके से मार्केट खड़ा है, जिस लेवल के ऊपर खड़ा है ना, देखो ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है हमें। ठीक है, 24,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ बुल्स ट्राई तो करेंगे होल्ड करने की। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ना, तो फिर यहां से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, वो इस रेंज के आसपास आ रहा है। ठीक है, मार्केट यहां बार बार इस ट्रेंड लाइन को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉलो कर रहा था, एक रेजिस्टेंस एरिया था, फिर मार्केट ने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, यहां से एक इतना खासा मूव आया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसको ब्रेकआउट करने के बाद 23,500 से
यहाँ 26,000 की जर्नी देखने को मिली है। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ रहे हो कि 3,000 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम आया इस लेवल के ऊपर से, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से। अब मार्केट फिर से उस ट्रेंड लाइन को यहां रिटेस्ट करने जा रहा है। अगर मार्केट 24,000 के नीचे रहेगा ना, तो यहां चांसेस है कि भैया इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, और इस लेवल को अगर काट दिया तो फिर यहां से एक और सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 23,000 का। मतलब अब 23,000, ठीक है, और दूसरा 23,900 का लेवल, ठीक। ये दो मेजर लेवल है, एक लॉन्ग बड़े सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि कल ही आ जाएगा, इस तरीके की बातें मेरी नहीं होती, जो रियलिटी होती है वही मैं समझाता हूं, ठीक है। पर सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दो मेजर लेवल है ना, ठीक है, इसके नीचे मार्केट जाता है ना तो फिर थोड़ा अलर्ट रहना है। सबसे पहले आपने ये समझ लिया, अब कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है। और चार्ट पे सबसे पहले लेवल्स जो है ना, लेवल्स को थोड़ा शांति से समझ लेना। अब चीजें क्या है, आपको पता हो जाना चाहिए कि मार्केट में जिस तरीके से एक रिबाउंड करवाया गया है, क्या कहीं कुछ ट्रैप तो नहीं है, ठीक है। ये बड़ी चीज है, मोमेंटम मिस कर दो चलेगा पर ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। ये चीज पहला रखना। दूसरी चीज, कल के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है ना, देखो अभी मार्केट खड़ा किधर है, 24,210 के पास मार्केट खड़ा है, ठीक है। अब यहां ना मैं एक आपको रेंज बता रहा हूं, उस रेंज में ना थोड़ा ध्यान से संभलना है। कौन सी रेंज है, तो देखो सबसे पहले तो जब तक मार्केट 24,335 का लेवल है ना, इसको होल्ड नहीं करता है, तब तक बुल्स है ना, बुल्स थोड़ा अभी भी एग्रेसिव जाने से बचे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का कि हाँ बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को यहां से एक उड़ाने की, ठीक। अब मार्केट यहां से पहली चीज तो ये कि अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है तो यहां से एक नेक्स्ट लेवल हमें 24,400 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखो 75 पॉइंट यहां से उड़ सकता है। दूसरी चीज, यहां ना एक रेंज में बता रहा हूं, इस रेंज पे थोड़ा सावधान रहना है। 24,460 से लेके 24,550। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो देखो ये जो 100 पॉइंट है ना, ये 100 पॉइंट है सेलर का रेंज, ठीक है। यहां बैठा है सेलर, कौन बैठा है, तो यहां क्या करना है, सावधान रहना है। अगर आप नीचे से प्रॉफिट लेके जा रहे हो ना, तो थोड़ा इधर अलर्ट रहना है। अब मार्केट को पहली चीज तो 24,335 के आसपास हमें देखना है, ठीक है। अगर मार्केट इधर रहता है, होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम पॉसिबल है। अदरवाइज क्या करेंगे, देखो इधर कहीं भी मार्केट ओपन हो चुका सपोज, तो यहां लाएंगे उसके बाद रिवर्स करवा देंगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो अब 24,550 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी एक मार्केट में जो शॉर्ट है, शॉर्ट कवर होना स्टार्ट होगा। मतलब निफ्टी जो है वो एक उड़ना स्टार्ट कर सकता है, अपसाइड में शूट अप मार सकता है अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो। दूसरी तरफ एक लेवल जो मैं बता रहा हूं, देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज 24,131 की, इस रेंज को थोड़ा संभलना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, तब तक तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके नीचे आएगा तो पहला एक साइन मिलेगा कि भैया फिर से मार्केट में बियर भैया आ सकते हैं, बालू भैया एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। अब कहां तक मार सकते हैं, तो देखो वो भी समझा देता हूं। देखो पहली चीज तो 24,131 के नीचे पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है। अगर सेफ हो तो फिर थोड़ा संभलना, क्योंकि यहां से मार्केट को यहां तक ले जा सकता है 24,000 तक, ठीक है। 24,000 तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अगर 24,130 के नीचे मार्केट रहता है तो 130 पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से 130 पॉइंट 24,000 तक मार्केट को लाया जा सकता है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे रहा तो। दूसरी तरफ यहां से अगर मार्केट काटा, 24,000 के लेवल को काट दिया ना, तो यहां से एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां जो बुल्स है ना, बुल्स की पोजीशन मोस्टली 24,000 के ऊपर है। अगर वो कटे तो उनके एसएल उड़ेंगे,
ठीक है। अगर उनके एसएल उड़े तो यहां से मोमेंटम आएगा 23,875 के आसपास। ठीक है। और इस रेंज में 23,875 से 23,800 की जो रेंज है, यहां बुल्स दूसरी बार ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करवाने की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर वो दूसरी बार भी नाकाम रहते हैं, अब सपोज यहां मार्केट आया इस तरीके से, यहां ट्रेड करता करता आया और यहां मार्केट होल्ड करने लगा, तो दोनों ट्राई करेंगे मार्केट को। एक चाहेगा मार्केट उड़े, एक चाहेगा भैया 23,800 के नीचे कैसे भी करके हम ले जाए। देखो 23,800 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। अगर मार्केट निफ्टी जो है 23,800 के नीचे रहेगा, ठीक है, तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग निफ्टी में पॉसिबल हो सकती है। यहां से फिर आपको सीधा 23,675 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैंने काफी डीपली तरीके से समझाया। देखो ये सारे जो लेवल्स है ना, वो ऐसे ही नहीं निकलते। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो लोग जुड़ते हैं ना उनको पता है मेरे लेवल्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं सारी चीज। ठीक है, ये सारे एजुकेशन पर्पज के लिए दिए जाते हैं। दूसरी चीज देखो, यहाँ डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, डाटा चेक करता हूँ। दूसरी चीज, मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज है उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है। तीसरी चीज यह है कि मेरे कुछ पर्सनल जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से पूरा एक कंक्लूजन निकलता है डाटा के हिसाब से, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन कहाँ बनी है कहाँ नहीं बनी है, उसको रिलेट करके सारी की सारी चीजें मैच करके ये सब डाटा निकलता है। ठीक है, तो ये इसमें ये आपके सामने 10 मिनट में आपके सामने दिख गया, पर ये 10 मिनट का कलेक्ट करने में मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मेहनत लगती है गाइस, ऐसा नहीं है। और सारी की सारी जो मेहनत है ना, वो आप लोगों के लिए है, इस चीज का ध्यान रखना। सब कुछ फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, एक बार भी कोई पेड कोर्स नहीं बनाया, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा फ्री में बांट रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी समझना गाइस, रिस्पेक्ट करना थोड़ी चीजों की, क्योंकि मेहनत है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी देखो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम पे, मेरा जो फ्री टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां मैं डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और वहां मैं लाइव मार्केट के लेवल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखो कल ना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा लेवल समझ लो, क्योंकि नीचे की साइड से जिस तरीके से इन लोगों ने माल उठाया है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहां से एक बाइंग करी है, तो अब क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां से अब जो सिचुएशन बन रही है वो काफी अलग टाइप की बन रही है। क्यों? देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अभी मार्केट जहां खड़ा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा कि समझाया कि बैंक निफ्टी में लास्ट लास्ट में 1 बजे पहले ही मैंने आपको बताया था, 1 बज के 10 मिनट के ऊपर बताया था कि 51,000 के ऊपर बड़ा प्लेयर पोजीशन क्रिएट कर रहा है। पता नहीं क्यों कर रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, रिटेल को नीचे की साइड माल चिपका रहा है, फिर रिवर्स ना करते। देखो रिटेल को यहां से एंट्री करवाया, ठीक है, रिटेल को यहां से सेलिंग साइड का मोमेंटम दिलवाया। उसके बाद इनके जो एसएल थे, उस एसएल को यहां से स्ट्रांगली ट्रिगर करवाया और उसके बाद मार्केट को क्लोजिंग करवाया है। ठीक है, तो पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले बैंक निफ्टी 50,800 के ऊपर है कि नहीं, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50,800 के ऊपर कल के दिन सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है। अगर मार्केट 50,800 के ऊपर जाएगा, सस्टेन कर लेगा, तो यहां से 51,000 का मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, पहली चीज यह आपको समझ लेना है। ठीक है, 50,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 200 पॉइंट यहाँ 51,000 के टच करवाने की ये लोग ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो यहां से एक और विंडो आ सकती है 51,148। ठीक, अब देखो असली खेल इधर है। ठीक है, इसको जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगा, कितना सस्टेन करेगा ना, यहां से 51,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, 51,300 से लेके
51,500 की जो रेंज है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज में थोड़ा सावधानी रखना। ठीक है, इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। क्यों? क्योंकि इस रेंज के आसपास सेलर बैठा है। 51,300 से लेके 51,500 तक 200 पॉइंट की रेंज में सेलर बैठा है। मार्केट को अगर शॉर्ट कवरिंग मूव भी देना है तो 51,500 को पार करना पड़ेगा। जब तक मार्केट उसको पार नहीं करता है तब तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, इसकी यहां तक मार्केट को लाने की ट्राई तो ये लोग कर सकता है। ठीक है, अगर 50,800 के ऊपर सस्टेन किया तो ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। यहां से ऐसा ना हो कि मार्केट को लाने के बाद फिर से कोई रिवर्स करवाने की ट्राई करे, तो हमें उस तरीके से समझना है। मैं कुछ भी अगर ऐसा भी मेरे को लगेगा कि भैया ये लेवल इंपॉर्टेंट आ रहा है तो मैं आपको उसका भी अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में ना इस रेंज के ऊपर जब तक है 50,800 के ऊपर, तब तक एग्रेसिव शॉर्टिंग की साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 800 के नीचे रहेगा ना, ठीक है, 800 के नीचे जितना सस्टेन करेगा, यहां से एक विंडो ओपन होगी 50,645 की। ठीक है, यहां तक की विंडो ओपन हो सकती है। इसके नीचे अगर जाता है तो और 150 पॉइंट नीचे आ सकता है 50,500 का लेवल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा के हिसाब से भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां से ही एक असली मोमेंटम माउंट करवाया गया है। इस लेवल के नीचे आया तो फिर सीधा यहां से हमें जो 200 पॉइंट है, 200 पॉइंट ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, नीचे की साइड 200 पॉइंट 50,500 के नीचे रहा तो 200 पॉइंट मिल सकता है। और अगर 50,300 को भी बैंक निफ्टी ने काटा तो फिर एक यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का डिप आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बियर्स है, बियर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 50,300 50,500 है। पहला लेवल 50,800 है। ठीक है, इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनने की ट्राई करवाएंगे। यहां से ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों टारगेट पर थोड़ा नजर रखना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, 50,500 जो है वो थोड़ा सपोर्ट लेवल है, यहाँ थोड़ा बुल्स ट्राई तो करेंगे, पर अगर उसके नीचे आ गया तो फिर 200 पॉइंट ओपन होने की ट्राई बन सकती है। क्लियर कट बताया है। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको देखो, अगर कंफ्यूजन रहता है ना, अगर आप कंफ्यूज रहता हो तो मतलब क्या करे क्या नहीं, तो रुक जाना है। ठीक है, 9-15 के ऊपर सीधा कॉल और पुट मत करते रहना अपने ही दिमाग लगा के। क्यों? क्योंकि उसमें आप फंसोगे। ठीक है, अपने अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी ट्रेड में, आपके खुद का एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मत घुसो उसमें। ठीक है, थोड़ा वेट करो। अगर मेरे को कोई भी लेवल दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अब देखिए, मिड कैप निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहां लिख देता हूं कि भैया ये जो चीज है, ठीक है, वो निफ्टी मिड कैप के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, इसमें काफी बड़ी चीजें सामने आ रही। सबसे पहले तो ये जो रेंज मार्क करके रखी है, इस रेंज में थोड़ा इसके बीच में ट्रैपिंग मूव हो सकता है। इस रेंज में थोड़ा फंसना नहीं है। क्या है, थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं। देखो, सबसे पहले 200 पॉइंट के आसपास की एक रेंज निकल के आ रही है, और 12,400 से लेके 12,220 की। ठीक है, अब ये जो 380 पॉइंट के आसपास की, सॉरी 200 180 पॉइंट की जो रेंज है ना, ठीक है, 180 पॉइंट जो है ऑलमोस्ट, तो यहां थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, इसके बीच में ट्रैपिंग बुलाएंगे लोगों को, बुल और बियर दोनों को बुलवाएंगे। देखो, यहां बियर आया है, फिर बुल को बुलवाया है, फिर बियर आया है, फिर बुल को बुलाया है। मतलब बुल यहां इस लेवल के ऊपर स्ट्रांग बैठा है, इसके नीचे जाएगा तभी अब जो बुल है वो पैनिक में आ सकता है। तो 12,220 के नीचे रहेगा तभी यहां से एक विंडो ओपन हो सकती है 12,150 की। और 12,150 के नीचे मार्केट रहता है तो फिर यहां से 12,000 की भी विंडो हमें मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसके नीचे अगर जाता है तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। इसके बीच में ट्रैपिंग मत करना। ठीक है, 12,400 का जो लेवल है इसको होल्ड करेगा ना तो यहां से 70 पॉइंट 12,470 के आसपास तक का मिड कैप सिलेक्ट में मोमेंटम आ सकता है।
12,470 का जो लेवल है यहां से लेके 12,500 तक, ठीक है, यहाँ थोड़ा सेलर बैठा है। तो ये जो सेलर है वो ट्राई तो करेगा मार्केट को फिर से यहां से पटकने की। अगर वो नाकाम रहता है 12,500 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा, 470 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना, उतना चांस बनेगा मिड कैप सिलेक्ट वहां से थोड़ा सुटअप मारे अपर साइड में। क्योंकि यहाँ जितने भी सेलर बैठे हैं, ठीक है, ये जो सेलिंग जो आई है ना यहाँ से, ठीक है, इसमें कुछ होल्डिंग वाले भी होंगे, यहाँ भी है सेलिंग, ठीक है। तो फिर वीक हैंड्स जो होता है वो निकलने की ट्राई करता है। अब देखो यहां मैं एक चीज बताता हूँ, बस काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा रुकना, 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर इंपॉर्टेंट है। देखो एक मछली होती है ना, मछली, मैंने एक आपको पहले भी ये समझाया था, पर आज एक चीज अलग मैं समझाने वाला हूँ। देखो एक बड़ी मछली होती है, ठीक है, और एक छोटी मछली होती है। अब छोटी मछली में और बड़ी मछली में फर्क क्या होता है पता है? इसके पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और जब इसके पास लिक्विडिटी कम आती है ना, ठीक है, ये फड़फड़ाने लगती है। लिक्विडिटी मतलब पानी समझ लो, ठीक है, जो समंदर में पानी है, ठीक है, पानी मतलब आप यूं समझ लीजिए पैसा है मार्केट में, ठीक है, जितना पैसा लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है, उतनी छोटी मछलियां जो होती है ना, छोटी मछलियां वो ज्यादा फड़फड़ाने लगती है, ठीक है, सॉरी, शांत से तैरने लगती है, शांति से मजे से तैरती है, ठीक है, जो कि अभी तक तैरी। अब लिक्विडिटी धीरे धीरे ये जो पानी है वो कम हो रहा है, तो अब लोगों का जो सरवाइव करना है, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल बन रहा है। तो सबसे पहले फड़फड़ाएगा कौन? छोटी मछली। छोटी मछली मतलब रिटेल। बहुत बड़ी चीज यार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये बड़े बड़े कोर्सेज में समझाई जाती है, यहाँ फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब हल्के में मत लेना, थोड़ा दिल से सोच के समझना, ठीक है। अब इसका जो फड़फड़ाने का जो वक्त होता है ना रिटेल का, लिक्विडिटी से, उसका फायदा उठाता है बड़ा प्लेयर, मतलब यहाँ एफ आई आई डी आई की बात करते हैं, ठीक है, एफ आई आई की बात करते हैं हम, ठीक है, एफ आई इसी का फायदा उठाता है। जितना जो रिटेल है ना, रिटेल जितना पैनिक मारेगा, ठीक है, जितना पैनिक मारेगा उतना एफ आई आई है उसके लिए अच्छा रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या है, तो हमें देखना यह है कि रिटेल जो है ना, रिटेल पैनिक कब मारेगा। अभी भी पैनिक में है ये नो डाउट, पर उनका पैसा कुछ ऐसा लेवल होता है जहां सबसे ज्यादा अटका हुआ होता है, और वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब सपोज निफ्टी में हम ले लेते हैं 24,000 का लेवल, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। रिटेल की सबसे ज्यादा नजर ऐसे लेवल के ऊपर रहती है, ठीक है। और मिड कैप सिलेक्ट की बात करें तो 12,000 का लेवल, सबसे ज्यादा रिटेलर्स की नजर ऐसे लेवल के ऊपर रहती है। बैंक बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो सपोज 51,000 का लेवल, ठीक है, नीचे की साइड 50,000 का लेवल। ये सब लेवल है ना, ये रिटेलर्स की साइकोलॉजी को कैसे भी करके टच करते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा डाटा जो बनता है वो ऐसे लेवल के ऊपर ही बनता है, राउंड नंबर के ऊपर, ठीक है। तो अगर अगर ऐसे राउंड नंबर के ऊपर, ठीक है, रिटेल ज्यादा पोजीशन बनाएंगे, तो समझ लो कि बड़ा प्लेयर जो है ना, बड़ी मछली, वो उसके ओपोजिट बैठेगी। मतलब 24,000 के ऊपर सपोज वो गिरावट की बात करेगा रिटेल, ठीक है, तो क्या करेगा, वो सेलिंग की बात करेंगे एफ आई आई, ठीक है, तो वो सेल साइड बैठेंगे। अगर 24,000 के लेवल के ऊपर ज्यादा मंदी की पोजीशन बनती ना, मंदी की पोजीशन, तो वो लोग तेजी करते। समझ रहे हो, ये सब चीजें है। तो अब काफी ऑलरेडी मार्केट में गिरावट आ चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो ऑलरेडी मार्केट में जो वीकली चल रहा है ना, देखो इस तरीके की कैंडल बनती है हर एक वीक में, ठीक है, नेगेटिव। अब उसमें कोई भी ग्रीन सपोज कैंडल आ चुकी, ठीक है, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बीच में बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है, इसमें ट्रैप नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखना का, इस दिल से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है, ठीक है, ना तो मैं आपको कोई कोर्स चिपकाना चाहता हूँ, ना तो कोई मेरा प्रीमियम ग्रुप है, ना कोई कोर्स है, कुछ भी नहीं है, सारा फ्री में सिखा रहा हूँ। पर थोड़ा दिल से समझना, क्योंकि देखो पैसा हर किसी का भी होता है, मेहनत का होता है, ठीक है, किसी का भी फ्री में नहीं होता, ये समझ लो। तो पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी ग्रीन कैंडल अगर बने कोई भी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी हो जाए क्या हो जाए, उसके हाई और लो के ऊपर हमें ध्यान रखनी है क्लोजिंग का। कोई भी पॉजिटिव कैंडल आया ना, उसके हाई और लो के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान रखना है।
क्यों रखना है? क्योंकि अगर मार्केट को फिर ट्रैप करना है तो एक ऐसा लो क्रिएट करवाया जाएगा जहां से मार्केट में जो रिटेल है वो एंट्री मारे, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े हो, उसके बाद यहाँ उनकी एंट्री रहे, फिर अपर साइड में कोई भी ऐसी बैड न्यूज लाई जाए, ठीक है, बैड न्यूज लाई जाए या तो कुछ ऐसा किया जाए डाटा, ताकि फिर से ये जो रिटेल है वो ट्रैप हो और फिर से उनका पैसा मार्केट से निकले। देखो, रिटेल जब तक पैसा कमाएगा तब तक बड़ा प्लेयर नहीं कमाएगा, ठीक है, और रिटेल जितना पैसा गवाएगा उतना बड़ा प्लेयर पैसा कमाएगा। ये रियलिटी है, डार्क रियलिटी है, ठीक है। अगर आपकी जेब में से 50,000 जा रहा है ना, तो समझ लो 50,000 किसी के पास जा रहा है, कोई 50,000 बना रहा है, समझ रहे हो? ऐसे ही थोड़ी ना वो होता है, मशीन में थोड़ी जाता है भाई, समझ लो। अगर आप सेल करते हो तो कोई सामने बाय करने वाला भी होता है, तभी वो सेल होता है। तो चीजें यह है कि आपके पास ऑलरेडी डाउन साइड का डिप आ चुका है, ठीक है। पैनिक मत होना, पैनिक मत होना, ये चीज बता रहा हूं। अभी भी मैंने ऑलरेडी लेवल्स बता दी है निफ्टी के, जब तक मार्केट में वो लेवल, अगर हाँ वो लेवल कटता है ना, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना है, ठीक है। पर उससे पहले ये जो चीजें हैं उस चीजों का थोड़ा हो सकता है, ये सब चीजें क्रिएट करने की ट्राई करेंगे बड़े प्लेयर्स, कोई ग्रीन कैंडल बनाने की ट्राई करे डेली बेसिस, वीकली बेसिस, ठीक है। उसमें थोड़ा ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ भैया ये कुछ है, दम है, रिवर्सल के साइन है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली बता दूंगा कि भैया अब कुछ है पॉसिबिलिटी। और डेली हम FIDI का डाटा तो चेक करते ही है, ठीक है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि किस तरीके का सिनेरियो है। बहुत कुछ चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाती है, ताकि आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत पड़े। जितना हो सके उतना सेल्फ इंडिपेंडेंट होके खुद सीखो, और वही सिखाने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके उतना सीखना है गाइस, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके पास से, मैं कुछ और नहीं मांग रहा, ठीक है। बस एक वीडियो को ना लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता चले हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा ना शेयर करो, शेयर करोगे ना उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग को ये नॉलेज मिलेगी, ठीक है। वरना क्या है, लोग भटकते रहेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है, उनको कुछ रियलिटी पता ही नहीं चलेगी। तो मेरा जो मेन स्ट्रॉन्ग जो मोटिव है ना, वो यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। आई होप जितना हो सके उतना सिखाने की ट्राई करिए गाइस, ठीक है। देखो, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को पल्स रेट की प्रॉब्लम है हार्ट में, ठीक है। तो फिर ज्यादा बोलता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इतना रखते हैं अपन। बाकी कुछ भी अपडेट होगा ना, मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम से जुड़ जाना।